SPN 9 न्यूज और आपके साथ मैं हूं फिजा काजमी। कृषि कानून के खिलाफ किसान आंदोलन का असर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिलों में तेजी से फैल रहा है, जिसके चलते महापंचायतों का दौर शुरू हो गया है। भारतीय किसान यूनियन की पंचायत हो या RLD नेता जयंत चौधरी की महापंचायत, सभी में किसानों की भारी भीड़ उमड़ रही है। मौके की नजाकत को समझते हुए कांग्रेस ने भी पश्चिमी यूपी में अपनी सियासी जड़ें जमाने की कवायद शुरू कर दी है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी आज सहारनपुर के चिलकाना की किसान महापंचायत के जरिए पश्चिमी यूपी के समीकरण को साधने की कोशिश करेंगी। तो क्या है कांग्रेस का पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए प्लान, इस रिपोर्ट में देखिए। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसान आंदोलन के मद्देनजर पंचायत और महापंचायत का दौर जारी है। इसी कड़ी में चौधरी अजित सिंह के बेटे और RLD के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष संजय जयंत चौधरी किसान महापंचायत के जरिए अपने खोए हुए राजनीतिक जनाधार को वापस लाने की लगातार कोशिश में जुटे हुए हैं। अभी तक जयंत चौधरी करीब आधा दर्जन महापंचायत कर चुके हैं और बीजेपी को किसान विरोधी कटघरे में खड़े करने की कोशिश कर रहे हैं। यही वजह है कि कांग्रेस भी इस दिशा में सक्रिय हो गई है। हाल ही में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने दिल्ली की ट्रैक्टर परेड में हादसे का शिकार हुए किसान नवरीत सिंह के परिवार से रामपुर में मुलाकात की थी और अब सहारनपुर में किसान महापंचायत का सिलसिला शुरू हो चुका है। यूपी में मौजूदा समय में कांग्रेस के 7 विधायकों में से 2 के बागी रुख अपनाने के बाद पार्टी के पास 5 विधायक बचे हैं। कांग्रेस के 5 विधायकों में से 2 विधायक सहारनपुर जिले के हैं, जिनमें सहारनपुर देहात से मसूद अख्तर और बेहद से नरेश सैनी हैं। इतना ही नहीं, 2019 में सहारनपुर लोकसभा सीट पर भी कांग्रेस को करीब 2,07,000 वोट मिले थे। पश्चिमी यूपी में कांग्रेस सबसे ज्यादा मजबूत सहारनपुर जिले में मानी जाती है, जिसके चलते प्रियंका गांधी किसान पंचायत का आगाज यहीं से कर रही हैं। दिल्ली से सटे होने के नाते पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक कांग्रेस के बड़े नेताओं का पहुंचना आसान है। साल 2009 के लोकसभा चुनाव में पश्चिमी यूपी के मेरठ, मुरादाबाद, रामपुर, अलीगढ़, गाजियाबाद, यहां तक कि मथुरा में भी कांग्रेस ने जीत हासिल की थी। साल 2013 के मुजफ्फरनगर दंगे के बाद पश्चिमी यूपी का समीकरण बिगड़ गया है और यहां बीजेपी ने अपना सियासी आधार मजबूत कर लिया है। इसके बावजूद पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी का कोई बड़ा नेता पार्टी छोड़कर नहीं गया है। पश्चिमी यूपी में मुसलमानों की आबादी 30 से 40% तक है। 2009 के लोकसभा चुनाव में मुस्लिमों ने कांग्रेस पर भरोसा जताया था। यहां की करीब 3 दर्जन विधानसभा सीटों पर मुस्लिम वोट निर्णायक भूमिका में है। ऐसे ही जाट समुदाय भी 2 दर्जन सीटों पर जीतने और 2 दर्जन सीटों पर दूसरों को जिताने की ताकत रखते हैं। 2013 के बाद जाट और मुस्लिमों के बीच दूरी होने का सियासी फायदा बीजेपी को मिला है। CAA आंदोलन के दौरान हुए प्रदर्शन के बाद कांग्रेस महासचिव ने पश्चिमी यूपी के तमाम जिलों में दौरा किया था और मुस्लिम समुदाय के लोगों से मिली भी थी। यूपी विधानसभा हो या लोकसभा, हर चुनाव में यहीं से पहले चरण के चुनाव का माहौल तय होता है। इसलिए सत्ताधारी पार्टी से लेकर विपक्षी पार्टियां पहले चरण में अपनी मजबूती बनाने के लिए पश्चिमी यूपी में पूरा दमखम लगाती हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि प्रियंका गांधी किसानों के बीच अपनी पैठ बनाने के लिए महापंचायत की सभाएं पश्चिमी यूपी से शुरू कर रही हैं, जिसे यूपी के हर जिले की तहसीलों के बड़े गाँव से जय जवान जय किसान के नाम से रैली की जाएगी। कांग्रेस ने पश्चिमी यूपी में मजबूत जमीन करने के लिए कई बड़े नेताओं को कमान सौंप दी है। सहारनपुर में इमरान मसूद तो मुजफ्फरनगर में जाट समुदाय से आने वाले हरेंद्र मलिक और पंकज मलिक सक्रिय है। कांग्रेस इस अभियान से किसान जातियों, खासकर हिंदू, मुस्लिम, जाट और गुर्जर में मजबूत पकड़ बनाने की रणनीति पर काम कर रही है। कांग्रेस ने इस अभियान के तहत उन जिलों को प्राथमिक तौर पर टारगेट किया है जहां पर मजबूत किसान राजनीति का आधार रहा है। लेकिन अब देखना होगा कि क्या पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए कांग्रेस प्रियंका के सहारे बीजेपी को मात दे पाएगी। खैर, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए SPN 9 न्यूज के साथ।